हाय एवरीवन। सो काफ़ी सारे बच्चों की एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि भैया डेलॉयट ने जो रीसेंट हायरिंग अनाउंस करी है, डेलॉयट हायरिंग 2026 फॉर एनालिस्ट ट्रेनी प्रोफाइल, उसके ऊपर वीडियो बना दो। तो बहुत सारे बच्चों ने अभी कमेंट भी किया था, कुछ बच्चों ने मैसेजेस भी किए थे। सो हियर इज द वीडियो विद ऑल द डिटेल्स। और काफ़ी बच्चे एचसीएल टेक के बारे में भी बोल रहे हैं, तो एचसीएल टेक की वीडियो मैं कल डाल दूंगा। ठीक है, तो एचसीएल टेक की वीडियो आपको कल मिल जाएगी विथ एवरीथिंग, जितनी भी पे पैकेज ऑफर कर रही है एचसीएल टेक, और अभी जो प्रोफाइल्स ऑफर कर रही है उन सबके ऊपर, क्योंकि एचसीएल टेक भी अभी ऑन कैंपस में आई हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी बेसिक डिटेल्स और समरी दे देता हूं। सो डिलॉयट की तरफ से अपना साइबर गुरुकुल और एनालिस्ट ट्रेनी, ये जो प्रोफाइल्स है, इसके लिए हायरिंग यहां पर स्टार्ट हुई है। अब ये एनालिस्ट ट्रेनी की जो प्रोफाइल है, ये साइबर गुरुकुल के अंडर ही है काफी सारे कॉलेजेस में। ये आप साइबर गुरुकुल को छोड़ दो, बेसिकली दिस इज अ एनालिस्ट ट्रेनी पोजीशन इन साइबर रिस्क टीम। ठीक है, इतना बस समझ लो कि साइबर रिस्क एक टीम है, उसके अंदर एनालिस्ट ट्रेनी की पोजीशन है। इट्स अ ऑन कैंपस रिक्रूटमेंट फॉर नाउ, एंड बहुत ही जल्द ऑफ कैंपस की जो ड्राइव है वो आपको देखने को मिलेगी। मेरे हिसाब से विद इन नवंबर या मैक्सिमम दिसंबर आप मान के चलना, उससे पहले ही आपको ऑफ कैंपस की जो हायरिंग है वो देखने को मिल जाएगी डिलॉयट एनएलए के नाम से, या फिर अभी ये जो अपॉर्चुनिटी चल रही है ओटीएन के नाम से, या साइबर गुरुकुल, किसी ना किसी के नाम से आपको देखने को मिल जाएगी। अब अगर हम बात करें तो इसका अनाउंसमेंट यहां पर एक दो दिन पहले हो चुका था। वीडियो मैं आज डाल रहा हूं, जो डेडलाइन है रजिस्ट्रेशन करने की वो कल की है। ठीक है, और इसकी जो लिंक है वो आपको ऑन कैंपस के थ्रू मिलेगी। बाकी जितनी भी सारी डिटेल्स है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, सारी की सारी डिटेल्स, एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस एंड ऑल द डिटेल्स। ओके, सो बेसिकली इट्स अ ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटी, और आपको आपके कॉलेज की तरफ से एक ऐसा नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन की गाइडलाइंस की पीडीएफ शेयर करी जाएगी। साथ साथ में यू विल बी गेटिंग अ मैसेज लाइक दिस इन विच द प्रोफाइल इज एनालिस्ट ट्रेनी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बी बीटेक इन सीएससी, ऑल ईसी एक्स, और एमई एमटेक इन साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और एमसीए कैन अप्लाई। कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट्स यानी सीजीपीए रखे हैं 60% और इक्विवेलेंट विद नो स्टैंडिंग बैकलॉग्स और एरियर, एंड लास्ट डेट टू रजिस्टर इज 4 PM टुमारो। सो यहाँ पर कल जो इसके रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, नाउ आपको इसकी दो पीडीएफ्स मिलेंगी कॉलेज की तरफ से। मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर कर देता हूँ। द फर्स्ट वन इज दिस वन, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। ओके, सो दिस इज डिलॉयट एनालिस्ट ट्रेनी प्रोफाइल, एंड अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर सारी डिटेल्स जो हैं वो मेंशन करी गई हैं। सो इफ यू कैन सी द प्रोफाइल डिटेल्स, प्लीज नोट दैट दिस रोल कैरीज अ 12 मंथ प्रोबेशन पीरियड फ्रॉम योर डेट ऑफ ज्वाइनिंग। स्टार्टिंग का 12 मंथ आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा एट एनालिस्ट ट्रेनी की प्रोफाइल। एंड आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि आई एम ऑल्सो डिलॉयट एम्प्लॉय एक्स, आई एम अ एक्स डिलॉयट एम्प्लॉय। ओके, सो टेंशन मत लेना, सारी डिटेल्स सारी चीजें पता है। और आपको एक चीज और बता देता हूँ मैं कि एनालिस्ट ट्रेनी प्रोफाइल के लिए जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे मेरे ईयर में, मैंने उनको ट्रेन किया था, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करी थी मैंने। तो डोंट वरी, मैं आपको सारी डिटेल्स जो है, इसके एग्जाम की डिटेल्स जो है, वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बट मेक श्योर कि आप इस चैनल पर बने रहें। मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, ऑल्सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। अगर ये कंपनी आपके कॉलेज में आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। ठीक है, तो इसके बारे में अभी मैं डिस्कस करूंगा, ये 12 मंथ्स का प्रोबेशन पीरियड क्या है। सबसे पहले टीम के बारे में बात करते हैं। साइबर रिस्क टीम होने वाली है, तो ये साइबर रिस्क जो है ये आपकी टीम का नाम है। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द डिटेल्स, आप पढ़ सकते हो कि ये ऑर्गेनाइजर्स को क्या हेल्प करते हैं, क्या वर्क होता है। सो बेसिकली इसमें आपका साइबर रिस्क डोमेन में रहता है, सच एज एक्सेस कंट्रोल, आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन, साइबर इंसिडेंट सिमुलेशन, सिक्योरिटी टेस्टिंग, एथिकल हैकिंग, साइबर इंसिडेंट रिस्पॉन्स एंड penetration testing, threat modeling, risk analytics, cloud application security, secure software forensics, IT control, एंड इस प्रकार के जो वर्क्स हैं ये आपको देखने को यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, आपका इसमें काम क्या होगा? आपका काम होगा इम्प्रूव करना ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को, सपोर्ट करना वेरियस लाइव एप्लीकेशंस को, प्रोवाइडिंग द मैनेज्ड सर्विसेज प्रोग्राम, establishing the methods to monitoring smart devices connected, assisting in performing continuous monitoring, and etc all the details you can see here. Okay, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसा मैंने आपको बताया, इसमें बी बीटेक इन साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और अदर रिलेटेड ब्रांचेस अप्लाई कर सकती हैं। एमई एमटेक इन साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और एमसीए ब्रांच अप्लाई कर सकती हैं। कम्युलेटिव सीजीपीए की 60% की रिक्वायरमेंट है और इक्विवेलेंट विद नो स्टैंडिंग बैकलॉग्स और एरियर। प्रेफर्ड क्वालिफिकेशंस आप यहाँ पर देख पाओगे, सारी की सारी जो प्रेफर्ड क्वालिफिकेशंस है वो भी यहाँ पर मेंशन करी गई हैं। ठीक है, बाकी पर्पस क्या है एंड बाकी चीजें, ये जो पीडीएफ है आपको आपके कॉलेज से मिल जाएगी। दूसरी बात, जो आपको एक रजिस्ट्रेशन की गाइडलाइन मिलेगी वो कुछ ऐसी मिलेगी आपको।
सो ये आपकी एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन गाइडलाइन है जिसमें आपके ऑन कैंपस के रजिस्ट्रेशन होंगे. And this process is applicable for the students for selected institution who are looking to apply for career with Deloitte through campus recruitment. तो ये selected colleges के लिए होने वाली है, ऑन कैंपस की रिक्रूटमेंट है. एंड टेंशन नहीं लेना, ऑफ कैंपस में बहुत ही जल्द जो प्रोसेस है वो भी हमें देखने को मिलेगी. एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ये सारी जो डिटेल्स हैं ये आपको देख के यहाँ पर अप्लाई करना है. आपको एक लिंक दी जाएगी आपके कॉलेज के थ्रू, एंड यहाँ पर आपको जाना है, उसमें अप्लाई करना है, आपको अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है, कैसे क्या चीजें करी हैं, सारे स्टेप्स इस पीडीएफ में यहाँ पर मेंशन करे गए हैं. ठीक है, अब मेन चीजों को डिस्कस कर लेते हैं. तो फर्स्ट थिंग इज, देखो एनालिस्ट ट्रेनिंग की आपकी यहाँ पर प्रोफाइल होने वाली है. ठीक है, एनालिस्ट ट्रेनिंग की इसका आपका पे पैकेज कितना रहेगा? तो देखो इसका आपका पे पैकेज रहता है आपका 4.5 एलपीए के आसपास का. ठीक है, 4.5 4.25 के आसपास का आपका पे पैकेज रहता है. इसमें आपका 12 मंथ का प्रोबेशन रहता है. ठीक है, 12 मंथ का प्रोबेशन पीरियड रहता है. सबसे पहले इसमें आपका क्या रहेगा कि जैसे सबसे पहले तो आप जैसे इसका ऑनलाइन असेसमेंट दोगे. ऑनलाइन असेसमेंट कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, ऑनलाइन असेसमेंट कंप्लीट करने के बाद देयर विल बी इंटरव्यू. ठीक है, और उस इंटरव्यू के बाद मतलब दोनों के बीच में और कोई मतलब आपका कुछ और दूसरा स्टेप नहीं होगा. ऑनलाइन असेसमेंट हो गया, इंटरव्यू हो गया, देन आपका यहाँ पर 6 मंथ्स का बूट कैंप ट्रेनिंग रहता है. ठीक है, 6 मंथ्स का बूट कैंप ट्रेनिंग आपका ये हो सकता है. इट्स अ ऑप्शनल स्टेप. अभी इसके बारे में फाइनल चीज नहीं है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है. ये आपका भुवनेश्वर में रहता है. ठीक है, जिसमें आपको ये फाइनल स्टेप क्लियर करना पड़ता है 6 मंथ्स ट्रेनिंग का, और उसके बाद आपको फाइनल ऑफर लेटर मिलता है. तो अभी आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस स्टेप कि यहाँ पर डेलोइट ये वाला स्टेप जो है वो अभी रख रही है या नहीं रख रही है, बिकॉज कहीं भी पीडीएफ में इस चीज़ का मेंशन नहीं किया है. सो अभी हम इसको मान के नहीं चल रहे हैं. सो ऑनलाइन असेसमेंट एंड इंटरव्यू ये मान के चल रहे हैं, और उसके बाद आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा. अब बात करते हैं प्रिपरेशन और सिलेक्शन के बारे में. तो देखो सबसे पहले जो एनालिस्ट ट्रेनी की जनरली प्रोफाइल क्लियर रहता है वो मैं आपको डिस्कस करके बताता हूँ, सारा पैटर्न वगैरह, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सारी चीज़ों के बारे में. ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर आपका जो जनरल पैटर्न रहता है उसमें आपका मैथ्स के क्वेश्चंस आपसे आते हैं, मतलब क्वांट आएगा, इंग्लिश आएगा, ठीक है, और वर्बल आएगा. ये तो आपका एप्टीट्यूड में हो गया. टेक्निकल एमसीक्यूज आते हैं आपसे, टेक्निकल एमसीक्यू, और आपके आते हैं 2 कोडिंग क्वेश्चन. ठीक है, अब इसमें जो आपके टेक्निकल एमसीक्यू है ना, इसमें आपके साइबर सिक्योरिटी के क्वेश्चंस ज्यादा आएंगे और बाकी सब्जेक्ट से कम आएंगे. तो ये टोटल सिलेबस रहता है. बाकी जनरली जो लास्ट ईयर तक का पैटर्न है वो तो यही रहा है, 2 कोडिंग क्वेश्चन, टेक्निकल एमसीक्यू, मैथ्स, इंग्लिश और वर्बल. ठीक है, बाकी अगर आप इसको प्रिपेयर करना चाहते हो या किसी भी कंपनी के लिए आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, पूरा सिलेबस अर्जुन सीरीज में कवर है. इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. अब इसका बेनिफिट क्या होगा, जैसे अगर आप एप्टीट्यूड को प्रिपेयर करना चाहते हो, केवल डिलॉयट के लिए नहीं किसी भी कंपनी के लिए, तो आप देख सकते हो क्वांट के यहाँ पर काफ़ी सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं जो इनफ हैं किसी भी कंपनी को करेक्ट करने के लिए. एंड रीजनिंग के यहाँ पर मॉक टेस्ट अवेलेबल है, वर्बल के मॉक टेस्ट अवेलेबल है, रीडिंग पैराग्राफ, न्यूमेरिक पजल, गेमिफाइड असेसमेंट, सूडो कोड, डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स, कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स, एसक्यूएल एंड oops. ठीक है, एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, वेब डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन असेसमेंट, कोडिंग क्वेश्चंस, एस्से राइटिंग, सब कुछ अवेलेबल है. तो अगर आप कुछ भी प्रिपेयर करना चाहते हो अपने ऑनलाइन असेसमेंट के लिए, तो दिस सीरीज इज मोर देन इनफ फॉर डिलॉयट. ऑल्सो अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा यहाँ पर सीएस फंडामेंटल्स पे फोकस किया गया है. अगर आप देखोगे तो 17 घंटे के टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस टेस्टिंग, नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी के बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं यहाँ पर. तो ये आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. एप्टीट्यूड भी है और कोडिंग क्वेश्चन के लिए भी प्रॉपर शीट्स अवेलेबल है. तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. आप डिलॉयट या किसी भी कंपनी के लिए इसको यूज़ कर सकते हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.